अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम इज़ हाफ़िज़ सम्माद एंड मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो टुडे हमारी आज फर्स्ट क्लास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हम्माद ऐप स्टूडियो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। देन हमने चार पांच और क्वेश्चन बनाए हैं, तो इंशाल्लाह उन पे भी हम डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर क्या हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना, बनाना। ठीक है, इसको सिंपल मतलब है वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, वेबसाइट को और मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना। ठीक है, अच्छा जी, मोबाइल एप्लीकेशन चलते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक हो गया। एंड वेबसाइट चलती है आपके ब्राउज़र के ऊपर, आपके पीसी और आपके लैपटॉप के ऊपर। अंडरस्टैंड? मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ चलती है? आपके मोबाइल्स के अंदर चलती हैं, ठीक है? एंड देन वेबसाइट चलती है आपके लैपटॉप, आपके पीसी एंड आपके ब्राउज़र के ऊपर। ठीक हो गया? तो आपको बात समझ में आ गई कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? वेबसाइट को एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना, ठीक है? डेवलप करना, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास वेबसाइट के अंदर, ठीक है, मैं मोबाइल एप्लीकेशन की एंड वेबसाइट के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास दो किस्म की जो है दो किस्म की टाइप होती है। ठीक है, दो किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन होती है एंड वेब एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट जो होती है हमारे पास वेब होती है एंड दूसरी होती है वेब एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूँ कि वेब एंड वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो वेब वो होती है जो आपको स्टैटिक कंटेंट फराहम करती है। ठीक है, वेब वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर सिर्फ स्टैटिक कंटेंट लिखा होता है। स्टैटिक से मुराद यानी उस कंटेंट के थ्रू आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते उस कंटेंट के थ्रू। बात समझ में आ रही है? वो होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है, तो ये स्टैटिक है, इस पे क्लिक करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट जो कि डिजाइनिंग की हुई है, उसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसे क्लिक के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट का जो मेन पर्पस होता है वो भी सोल्यूशन देना होता है एंड वेब एप्लीकेशन का पर्पस भी सोल्यूशन देना होता है। ठीक है, ओवरऑल हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है सोल्यूशन देना। ठीक है, हमारी वेबसाइट से, हमारी वेब एप्लीकेशन से, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से हम कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हो, जब भी यूजर हमारी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये था हमारा मेन पर्पस वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, हमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो वेब जो कि स्टैटिक वेबसाइट होती है वो भी जो है एक सोल्यूशन फराहम कर रही होती है एंड वेब एप्लीकेशन भी एक सोल्यूशन फराहम कर रही होती है। दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ जो कि स्टैटिक वेबसाइट है, जिसका एक पार्ट जो है स्टैटिक है। देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टैटिक वेब क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अपनी गूगल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे टाइप करते हैं फ्लेक्स। तो देख सकते हैं ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई। अभी जो इसका ये हिस्सा है, देखें यहाँ से, ये क्या स्टैटिक कंटेंट है। ठीक, सोल्यूशन ये भी मेरे को दे रहा है। जैसे कि ये हमारा सीएसएस में जब जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एक जो है स्टैटिक वेबसाइट है, मुझे सोल्यूशन दे रही है। अंडरस्टैंड? आप देख सकते हैं, बट इसमें कोई क्लिक क्लिक मैं नहीं कर सकता। देख सकते हैं ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं? इस पे कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके थ्रू मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता इसके क्लिक के ऊपर। ये मुझे खुद सोल्यूशन दे रही है, जैसे आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि कंटेनर है, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगानी है आपको। आपको इस कंटेनर प्रॉपर्टी जैसे बताऊं, इस कंटेनर प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से करना है। देखो ये सब एज एक स्टैटिक कंटेंट लिखा हुआ है जो मुझे सोल्यूशन दे रहा है, एंड सोल्यूशन तो आपको पता है दे ही रहा है। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हुए मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी सीएसएस के ऊपर ये चीजों को फॉलो करूंगा, तो मेरा पर्पस, मेरा जो
मेन पर्पस है टास्क है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, बट इसके थ्रू क्लिक के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में रीड कर रहा हूँ। ठीक है, उस रीड करने के थ्रू, इस स्टैटिक कंटेंट के थ्रू, इस गाइडनेस के थ्रू मैं अपना टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। ये होती है हमारे पास वेब स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये ऑर्डर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फ्लेक्स आइटम का ये ऑर्डर लगता है। तो ये इमेज है, मुझे बता रहे हैं कि आप इसको ऑर्डर देंगे तो इसका जो है पर्पस इस तरीके से वर्किंग कर रहा होगा, इसकी जो है रिएक्शन होंगे वो ये होंगे, तो देख सकते हैं आप। तो ये होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट, और मुझे उम्मीद है आपको स्टैटिक वेबसाइट बिल्कुल अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। जो कि स्टैटिक वेबसाइट में जो है एक ना सोल्यूशन तो फराहम कर रही होती है, बट वो स्टैटिक होती है, उनके थ्रू हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी गाइडेंस जो हमें मिल रही है उनको फॉलो करते करते हम जहाँ भी जो जिस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारा पर्पस है इस डॉक्यूमेंटेशन से, वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास आपकी स्टैटिक वेबसाइट। अभी हम आते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन की तरफ। तो वेब एप्लीकेशन वो होती है जो डायमेनिकली वर्क करती है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन वो होती है जो डायमेनिकली वर्क करती है। व्हाट इज डायमेनिक? मैं आपको बताता हूँ डायमेनिक क्या क्या होता है। यानी उस वेबसाइट के ऊपर यूजर इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, उस वेबसाइट के थ्रू, उस वेबसाइट के अंदर रहते हुए अपना टास्क, अपनी जो भी इसका जो पर्पस है वो अचीव कर सके। जैसे कि मैं आपको बहुत एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की। तो उसके अंदर, फेसबुक के अंदर आप देख सकते हैं, आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, तो ये डायमेनिकली है ना। एंड देन मैं आपको एग्जांपल दूं टूडो ऐप की। आई थिंक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने टूडो ऐप तो यूज की होगी, आपको मालूम तो होगी टूडो ऐप के बारे में। तो टूडो ऐप पे आपने बताया कि हम टास्क ऐड करते हैं। ठीक है, फिर टास्क डिलीट करते हैं, टास्क पुट करते हैं, टास्क अपडेट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये होती है हमारी डायमेनिकली वर्किंग। ठीक है, डायमेनिकली वेबसाइट होती है जो कि हमारे मुताबिक चल रही है। ठीक है, यानी जो मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं चाहूँ टास्क ऐड करना तो मैं कर सक रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे दिल चाह रहा है मैं इस टास्क को अपडेट कर सकता हूँ। यानी इस वेबसाइट का थ्रू मैं इंटरेक्ट कर सक रहा हूँ। अंडरस्टैंड? यानी इस वेबसाइट का जो पार्ट मेरे कंट्रोल में है उसको मैं अपने कंट्रोल के हिसाब से यूज कर सक रहा हूँ। ये होती है हमारे पास डायमेनिकली वेबसाइट। अंडरस्टैंड? ये होती है हमारे पास डायमेनिकली वेबसाइट, और इसको कहते हैं हम वेब एप्लीकेशन, जिस वेबसाइट के अंदर यूजर इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, जो होती है हमारे पास वेब एप्लीकेशन। मैं आपको और एग्जांपल दूं तो हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर होते हैं, जिसका हम ऑर्डर जो है अपनी चीज को बाय कर सकते हैं, एड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास डायमेनिक वेबसाइट, जिसके थ्रू हम घर बैठे बैठे क्विक वेब एप्लीकेशन भी देखें आपको सोल्यूशन फराहम कर रही है, एंड स्टैटिक वेबसाइट भी आपको जो क्या कर रही है, सोल्यूशन फराहम कर रही है। बट वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है उसी वेबसाइट के अंदर रहते रहते अपना सोल्यूशन जो है अचीव, अपना सोल्यूशन जो है आपका जो पर्पस है आप उसको अचीव कर सकते हैं उस वेबसाइट के अंदर रहते रहते। जैसे कि मुझे फूड पांडा के थ्रू मुझे कोई ऑर्डर करना है। ठीक है, तो मैं फूड पांडा पे रहते रहते अपना जो पर्पस है, किसी ने को कोई फूड मंगवाना है, कोई लंच का जो लंच मंगवाना है, तो मैं फूड पांडा पे रहते रहते हुए अपना ये टास्क या अपना पर्पस अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम मैं स्टैटिक वेबसाइट पे नहीं कर सकता। स्टैटिक वेबसाइट में, ये भी स्टैटिक वेबसाइट में सोल्यूशन प्रदान कर रही है, बट स्टैटिक वेबसाइट का तक उस गाइडनेस के थ्रू, उस गाइडनेस को फॉलो करते हुए, जो भी मेरा पर्पस था उसके अंदर मैं इसकी गाइडनेस को, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करता हूँ स्टैटिक वेबसाइट की, तो मेरा टास्क अचीव हो जाएगा, मेरा पर्पस अचीव हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास वेब एंड वेब एप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है आप लोग सब को अंडरस्टैंड हो चुकी होगी मेरी फुल एग्जाम्पल। तो मोबाइल एप्लीकेशन में देखा हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन ही होती है जो कि डायनेमिकली वर्क कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फूड पांडा एक डायनेमिक वेबसाइट है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर चलती है। इजी पैसा होगा, ये डायनेमिकली एक ऐप है। ठीक है, जो कि आपको एक सोल्यूशन दे रही है, आप घर बैठे बैठे अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हर वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन ये ऐसा कोई ना कोई सोल्यूशन प्रदान कर रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन दे रही है। अंडरस्टैंड? तो ये थी हमारी वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है। मैंने आपको फुल एग्जांपल में, फुल डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करवा दिया। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज तो सैटरडे ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम लाइव क्वेश्चन सेशन करेंगे, तो इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट पैड ले लें और उसमें जो है लिखना शुरू कर दें, जो जो पॉइंट आपको जो है मेन लग रहे हैं, तो उन जो है पॉइंट को लिखना शुरू कर दें, ताकि नेक्स्ट सैटरडे को आप ये अपने डाउट क्लियर कर सकें एंड आपको याद भी हो। ठीक है, तमाम चीजें। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करते किसे हैं? किन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ के ऊपर हम अपनी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं? अंडरस्टैंड? सो हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है। तो इससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दो टाइप दो टाइप को मिलाकर एक फुल डायमेनिकली वेबसाइट बनती है, या ये भी कह सकते हैं, या हम जी दोनों टाइप को मिलाकर एक फुल स्टैक वेबसाइट बनती है। एक मन स्टैक वेबसाइट बनती है। फुल स्टैक एंड मन स्टैक क्या होता है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, टेंशन नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दो टाइप होती हैं और दो टाइप के डेवलपर होते हैं वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के अंदर। दो डेवलपर्स का किरदार होता है, ठीक है। तो दो डेवलपर का किरदार होता है, एक डेवलपर होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। आपको बात क्लियर हो रही है कि वेबसाइट बनाने के अंदर दो किस्म के डेवलपर का किरदार होता है, ये बेटर रहेगा। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। इन दोनों को मिला के एक फुल स्टैक वेबसाइट बनती है, एक डायमेनिकली फुल स्टैक वेबसाइट बनती है, ठीक है, वेब फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर को मिलाकर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे होती है एंड बैक एंड डेवलपमेंट किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे होती है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड डेवलपर का क्या किरदार है एंड बैक एंड डेवलपमेंट का क्या किरदार है। अब जिसका मैं आपको एक पॉइंट पॉइंट बना बना के जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने चाहिए कि अपने नोट बुक के अंदर इस तरीके से जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट का क्या डेवलपर का क्या किरदार है, तो आप इस तरीके से अपने साथ अपनी बुक के अंदर जो है नोट डाउन करें, ताकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपको ऐसा ट्रेन कर दिया जाए कि इंटरव्यू की आपको टेंशन ही ना हो, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि कोर्स तो पूरा फिनिश कर लेते हैं, पर इंटरव्यू के दरमियान डर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है अपना वो इंटरव्यू को जो है फेल हो जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिक क्लियर नहीं होती। और आई थिंक इतनी बेसिक पे जाके कोई अंडरस्टैंड करवाता नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है पूरे होल कोर्स में जो है सिर्फ एक रट्टा यानी बस मार रहा होता है, फिनिश कर रहा होता है कोर्स। देन मार्केट में जाके जब वो खुआर होता है, इंटर्नशिप करता है जाके, जब जाके इसको चीजें अंडरस्टैंड हो रही थी। जबकि ये चीजें जो बेसिक बुनियाद है आपकी फील्ड की, वो आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बतानी चाहिए, जो कि मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और दूसरे बच्चों को भी जो है ये मौका मिल सके सीखने का, ठीक है। और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये कोर्स ये क्लास और लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे कि हमने बताया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैकएंड डेवलपमेंट दोनों का किरदार क्या है, तो किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम करते हैं चलो मैं पहले बता रहा हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसके वजह से जो है मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड जो है डेवलपमेंट का किरदार क्या है, पहले हम इस बारे में बात। तो फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम है या फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होती है जो कि आपको दिख रही है, जैसे कि एज अ यूट्यूब। अभी आप यूट्यूब पे ही हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि आपको एक वीडियो का जो है पार्ट दिख रहा होगा, एक तरफ ऑल वीडियो शो हो रही होंगी, ठीक है, एक तरफ सर्च बार आ रहा होगा, एक तरफ यूट्यूब का लोगो आ रहा होगा, एक तरफ आपको लाइक करने की जो है सोल्यूशन दिया जा रहा होगा, लाइक करने का जो है एक पार्ट दिया जा रहा होगा, ठीक है। आपके चैनल का नाम होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ये सब क्या फ्रंट एंड है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। कि फ्रंट एंड डेवलपर जो है आपको मतलब उसका काम होता है कि यूजर इंटरफेस बनाना, स्ट्रक्चर डिफाइन करना वेबसाइट का, कि कहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक साइड पे आपको वीडियो वीडियो दिख रही होगी जो आप मुझे वॉच कर रहे हैं, एक तरफ ओल्ड वीडियोस आ रही होंगी जहाँ पे सबके चैनल सबके थंबनेल शो हो रहे होंगे, एक तरफ सर्च बार आ रहा होगा, एक तरफ लोगो आ रहा होगा। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का किरदार है, ठीक है, कि कहाँ आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी चीज दिखनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर का काम। बात समझ में आ रही है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट समझ में आ गई, जो आपको दिख रही है, बाजार आपको देखे दिख रही है, पूरा पेज दिख रहा है, कलर चेंज हो रहा है, क्लिक के ऊपर आप दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फेसबुक की व्हाट्सएप की बात करूं, तो आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं, आप स्टेटस वाले पेज पे चले जाते हैं। आप कॉल वाले जो है पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप कॉल वाले पेज पे चले जाते हैं। देन जब आप चैट वाले जो है ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप चैट वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो ये सब काम भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। पूरा व्हाट्सएप जो आपको बाजार दिख रहा है,
ये किसने बनाया है? फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया है। ये बात समझो। अब फ्रंट एंड डेवलपर करता क्या? फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आपको किरदार समझाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का किरदार क्या होता है। जितनी भी आप दुनिया भर में वेबसाइट आप जो देख रहे हैं, आपकी आंखों से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट ने काम किया है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का किरदार है। बात समझ में आई? जो आप देख रहे हैं वो किसका किरदार है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट का किरदार है। ठीक है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, फूड पांडा एक्सेट्रा, जो जो चीज हमारे पास वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो आप देख सकते हैं आंखों से, ये होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया कि इसका काम होता है डेटा को मैनेज करना, जैसे क्लिक के ऊपर ये डेटा गेट हो जाए, इस क्लिक के ऊपर डेटा डिलीट हो जाए। ठीक हो गया। ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम, डेटा को मैनेज करना फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है हमारा काम किसका? फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, यूजर को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए भेजना। ठीक है, एपीआईज मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, कॉल करवाना, इस क्लिक के ऊपर ये काम हो जाए, इस क्लिक के ऊपर जो है डेटा आ जाए, डेटा गेट हो जाए। ठीक है, इस क्लिक के ऊपर लॉगिन के क्लिक के ऊपर यूजर लॉगिन हो जाए। ठीक है, ये होता है फ्रंट एंड डेवलपर का काम। अंडरस्टैंड? और फ्रंट एंड डेवलपर का काम समझ में आ गया। हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि किन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, एंड किन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं भाई? बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद है, मेरी बात 100% क्लियर हो रही होगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सो फॉर बैकएंड डेवलपमेंट वो होती है जिसके ऊपर आपको डेटा बिठाना होता है, डेटा क्रिएट करना होता है। समझ में आ रही है? फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपमेंट वो होती है जैसे डेटा को मैनेज करना, यानी डेटा को स्टोर करवाना। ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट डेटा का स्टोर रखना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि एक यूजर को लॉगिन करना है, तो लॉगिन जब यूजर ने रजिस्टर किया तो उसकी तमाम रजिस्ट्रेशन यानी उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को अपने पास बैकएंड डेवलपर स्टोर करवाता है डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट का किरदार होता है कि बैकएंड डेवलपमेंट वो आपकी वेबसाइट की बैकबोन है। अगर बैकएंड डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, अगर बैकएंड का पार्ट आपकी वेबसाइट में नहीं है, तो आपकी वेबसाइट सिर्फ बजाय दिखने की है, आप इस वेबसाइट का ना कुछ स्टोर नहीं करवा सकते। समझ में आ रही है? कुछ स्टोर नहीं करवा सकते, कुछ क्लिक के ऊपर जो है, यानी कुछ आपका डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम होता है। बैकएंड डेवलपमेंट जो है आपका डेटा को स्टोर करती है, मैनेज करती है। ठीक है, अपने पास डेटा को स्टोर करती है। देन हम बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर सर्वर बनाते हैं, जो सर्वर जो है लाइव, जो सर्वर बनाते हैं। सर्वर क्या होता है हम आगे जाकर फुल एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो सर्वर बनाते हैं जो फ्रंट एंड से बातचीत करता है, बैकएंड को बातचीत करवाता है। ठीक है, डेटा बेसिस से बातचीत करवाता है, ये होता है सर्वर। तो बैकएंड को हम सर्वर बनाते हैं, एपीआईज बनाते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटा किस फॉर्म में आना चाहिए, किन डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होना चाहिए, ये सब होता है बैकएंड डेवलपमेंट का काम। ठीक है, और मार्केट में जो ज्यादा जो हाइप है, ज्यादा वैल्यू है, वो बैकएंड डेवलपमेंट की है। तो इंशाल्लाह हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको बैकएंड भी। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा बैकएंड डेवलपमेंट की। जैसे कि एक ऑर्डर है, जैसे फूड पांडा का ऑर्डर है, वो फ्रंट एंड में बाजार में दिख रहा है, मैंने उस ऑर्डर को जो है क्लिक किया, मैंने कहा मुझे भाई ये चीज मंगवानी है, तो ये ऑर्डर चले गया। अब ये ऑर्डर, ये रिक्वेस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट किसको देगा? देगा भाई आपके बैकएंड डेवलपमेंट को। ठीक है, बैकएंड को देगा। ये बैकएंड यानी सर्वर भी कहते हैं उनको, बैकएंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो डेटा था, जो भी चीजें आपको मंगवानी थी, ये जाएगी बैकएंड के ऊपर, एंड बैकएंड इस चीज को स्टोर करेगा, एंड देन ये डेटा बेसिस के अंदर स्टोर करवाएगा। ठीक है, एंड देन ये एडमिन पैनल जो भी इस चीज को देख रहा होगा, उनके पास जाएगी चीजें। ठीक है, एंड देन वो आपका जो है ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को प्रिपेयर करवाएंगे एंड देन भिजवा देंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास बैकएंड डेवलपमेंट। एंड देन इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर और एग्जांपल क्रिएट करूंगा, एंड देन मैं आपको वक्त वक्त जो है मोर एग्जांपल देता रहूंगा बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ से। ठीक है, तो टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बहुत सी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, जो हम समझ रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझ में नहीं भी आती। ठीक है, यह समझाने वाला भी कभी कभी समझा नहीं पाता जो है थ्योरी के ऊपर। बट जब काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम पॉइंट पॉइंट में क्लियर करते रहते हैं, एंड देन समझाने वाला समझा भी पा रहा होता है सही तरीके से, एंड समझने वाला समझ भी पा रहा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बैकएंड डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड एंड बैकएंड डेवलपमेंट को मिला के हमारे पास बनती है एक फुल स्टैक वेबसाइट। फुल स्टैक वेबसाइट से मुराद जिस वेबसाइट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फुल स्टैक वेबसाइट के ऊपर जैसे फूड पांडा ई कॉमर्स स्टोर, जिसके ऊपर हम जो है अपना जो है
ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर जाता है, फिर ओके ऑर्डर बैकएंड पे जाके स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, एंड देन वो प्रिपेयर होता है एंड हमारे घर तक आता है। एक वेबसाइट पे लेकर हम तमाम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी फुल स्टैक वेबसाइट, जो कि बैकएंड भी क्लियर हो, मतलब उसमें बैकएंड भी जो है मैनेज हो रहा होता है एंड फ्रंट एंड भी मैनेज हो रहा होता है। तो ये होती है हमारी फुल स्टैक वेबसाइट। ठीक है, फिर हमारे पास आती है वन स्टैक वेबसाइट। फुल स्टैक क्या होती है? वन स्टैक भी वही होती है जिसके अंदर हमारे पास बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये होती है एक वन स्टैक वेबसाइट, यानी जिसका सर्वर खुद का हो अपना। ठीक है, वन स्टैक से फुल स्टैक जिसका सर्वर हो। ठीक हो गया, सर्वर जो है सर्वर के थ्रू डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो रहा हो, डेटा आ रहा हो फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही हो, डेटाबेस से रिक्वेस्ट आ रही हो सर्वर के थ्रू। तो ये सब होती है फुल स्टैक वेबसाइट। ठीक है, ये होती है वन स्टैक वेबसाइट। अब वन स्टैक को हमने जो है मुख्तसर टेक्नोलॉजी के बुनियाद के ऊपर हमने बना दिया, यानी इन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम वन स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, देन वन स्टैक के लिए स्टैक मानी फुल, यानी फुल स्टैक मानी आपको बैकएंड भी आती है, आपको फ्रंट एंड भी आती है। ठीक है, आपने फुल स्टैक डेवलपर, वन स्टैक डेवलपर यानी आपको बैकएंड डेवलपमेंट भी आती है एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आती है, यानी एक बंदा खुद अकेले जो है वेबसाइट को डेवलप कर सकता है। वो डेटा को सेव भी करवाएगा, डेटा गेट भी करवाएगा, फ्रंट एंड बनाएगा, सीएस की डिजाइन करेगा। ठीक हो गया, एंड देन सर्वर बनाएगा, डेटा को कॉल करवाएगा, डेटा को रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट देगा, एंड देन डेटाबेस पे डेटा को स्टोर करवाएगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करवाएगा। ये एक बंदा कर सकता है जब वो खुद क्या हो, फुल स्टैक या वन स्टैक डेवलपर हो। वन स्टैक डेवलपर हमारे पास आती है मोंगोडीपी होती है हमारे पास। ये मोंगोडीपी एक डेटाबेस है। फिर हमारे पास होता है एक्सप्रेस जेएस, जो कि हम नोट जेएस पे जाके पढ़ेंगे। फिर हमारे पास होता है रिएक्ट होती है, जो कि आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट, और मार्केट में इसकी बहुत जॉब भी अवेलेबल है। तो ये हम रिएक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्ट के ऊपर हम करते हैं, रिएक्ट के ऊपर हम करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मोंगोडीपी एक डेटाबेस है। ठीक है, एंड देन फिर हमारे पास है नोट जेएस। ठीक है, नोट एन लिखा होता है ना, तो नोट के ऊपर हम अपना डेटा सर्वर बनाते हैं। ठीक है, नोट जेएस के थ्रू हम बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अपना डेटा जो है अब नोट जेएस के थ्रू हम जो है सर्वर बनाते हैं। ठीक है, उस सर्वर के थ्रू हम डेटा बेसिस को कनेक्ट करते हैं नोट जेएस के अंदर, और मतलब नोट जेएस के थ्रू हम सर्वर बनाते हैं, उस सर्वर के थ्रू हम सर्वर से हम अपने डेटा बेस को कनेक्ट करते हैं। देन एपीआई क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे क्लिक के ऊपर बोलते हैं यूजर को लॉगिन कर दो, तो ये डेटा जाता है सर्वर के पास, और ये सर्वर जो है रिस्पॉन्स जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, ये रिक्वेस्ट भेजता है फिर बैकएंड को अपना डेटा बेसिस को, एंड डेटा बेसिस रिस्पॉन्स देते हैं सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स लेके जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पास। ठीक है, फिर आपके सामने यूजर लॉगिन होता है, तो आपको पता है कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है नोट जेएस के थ्रू हम जब सर्वर बनाते हैं, फिर हम अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो ये होती है एक वन स्टैक डेवलपमेंट। वन स्टैक फुल स्टैक समझ में आ गया कि एक ही बंदा बैकएंड, यानी बैकएंड को भी जो है मैनेज कर रहा है, और फ्रंट एंड को। जैसे कि यूजर लॉगिन हुआ, ठीक है, यूजर का सर्वर के पास आया, सर्वर ने भेजा अभी डेटाबेस के पास, फिर डेटाबेस से जब वहाँ पे तो डेटा को मर्ज करवा चेक करवाया कि यही यूजर है जो यूजर का पहले हमने रजिस्टर किया था, जो यूजर रजिस्टर हुआ था उसी का जो है डेटा मैच कर रहा है। मैच होगा फिर जाएगा सर्वर के पास, सर्वर का थ्रू जाएगा फ्रंट एंड के पास। फिर अगर ये डेटा मैच हुआ होगा तो फ्रंट एंड डेवलपर जो है इसको कहाँ भेज देगा, लॉगिन पेज, होम पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है वन स्टैक डेवलपमेंट। एंड देन मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और मोर एग्जांपल के साथ वन स्टैक एंड फुल स्टैक समझा सकूं। ठीक है, और एग्जांपल के साथ। तो ये थी हमारे सामने फुल स्टैक एंड वन स्टैक वेबसाइट। ये थी हमारे पास बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको आप खुद से यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास चैट जीपीटी, आपके पास जो है बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसके थ्रू आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, एंड देन अपने आप को खुद ब खुद आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है कि किन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। फिर हम बात करें किन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं। सो फ्रंट एंड में हम करते हैं HTML, जो कि फुल बेसिक में कह लूँ तो हम स्टार्ट जब लेते हैं अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, अपनी कोडिंग जर्नी का, वो करते हैं हम HTML से। बात समझ में आ रही है? HTML के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को, HTML फर्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो HTML हम सीखते हैं। HTML क्या होती है?
आज हमारा मेन पर्पस यही है कि एचटीएमएल क्या होती है, इसलिए हम एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग जर्नी को। तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लें। एचटीएमएल, फिर हम पढ़ते हैं सीएसएस। सीएसएस का काम क्या होता है, तो बताता हूँ मैं आपको। एचटीएमएल को हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि आज हमारा क्लास ही एचटीएमएल को पर हम स्टार्ट में जा रहे हैं अपने कोर्स को, अपनी कोडिंग जर्नी को। तो मैं एचटीएमएल आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सीएसएस का जो मेन काम होता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी वेब हमारी वेबसाइट के अंदर देखिए तीन, मैं कह दूं कि हम वेबसाइट जब डेवलप करते हैं तो हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तीन नजरिए के थ्रू अपनी वेबसाइट को देखते हैं। जैसे कि हमारा घर भी होता है, हम तीन नजरिए के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस घर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने माले होंगे, कितने पेजेस होंगे इस वेबसाइट के अंदर, या कितने फ्लोर होंगे इस घर के अंदर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं कि कहाँ हमारा वॉशरूम होगा, कहाँ हमारा किचन होगा, कहाँ हमारी विंडोज होंगी, कहाँ हमारा जो है बेडरूम होंगे, कहाँ हमारा लिविंग एरिया होगा। वो सब हम कहाँ करते हैं, एक स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर बनाते वक्त, जैसे आपने बिल्डिंग बनते देखी होगी कि बिल्डिंग को जब जो है बेसिस से स्टार्ट किया जाता है, तो इसका एक पूरा जो है बिल्कुल साफ जो जगह होती है वो खत्म करके आप देखते हैं पूरा मैदान की तरह होता है, ग्राउंड की तरह होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग तामीर होना, बिल्डिंग को जो है डेवलप करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे आप देखते हैं पहले सीमेंट के थ्रू स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है, सरिये के थ्रू स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है। ठीक है, देन बिल्डिंग का एक फ्लोर खड़ा होता है, इसकी बुनियाद जब क्लियर होती है, फिर इसके बिल्डिंग के जो है रूम बनाए जाते हैं घर के। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है कि कहाँ वॉशरूम होगा, कहाँ सब चीज हो गई, पूरा सीमेंट की बिल्डिंग तैयार हो गई, यानी पूरी बिल्डिंग तैयार होगा जिसके अंदर वॉशरूम कहाँ है, बेडरूम बना दिया, बता दिया कहाँ बनेगा, पूरी सेटिंग बना दी, पूरा पोर्शन बना दिया। जो होता है एचटीएमएल का काम, जो कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जैसे कि यूट्यूब की मैं मिसाल दूं, यूट्यूब का लोगो कहाँ दिख रहा है, सर्च बॉक्स कहाँ दिखे, कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, हमारे पास यूट्यूब की जो स्क्रीन आ रही है जिस पर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, ये कहाँ होगी, लाइक का पोर्शन कहाँ होगा, कमेंट का पोर्शन कहाँ होगा, साइन अप का पोर्शन कहाँ होगा, एवरीथिंग ये सब एचटीएमएल में हो रहा होता है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है एचटीएमएल के अंदर। बात समझ में आ रही है, एचटीएमएल के अंदर हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है कि कहाँ हमारा कंपोनेंट, कहाँ हमारा बटन होगा, किस तरीके का यूजर इंटरफेस होगा, किस तरीके का जो है लॉगिन फॉर्म बनाया जाएगा, लॉगिन फॉर्म में कितनी जो है इनपुट रखे जाएंगे, कितनी इंफॉर्मेशन यूजर से ली जाएगी। ये सब किसका काम होता है, एचटीएमएल का काम होता है। बात समझ में आ रही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फर्स्ट टेक्नोलॉजी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एचटीएमएल। और मैं एचटीएमएल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एचटीएमएल का क्या काम होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि कितने इनपुट्स होंगे रजिस्टर फॉर्म के अंदर, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है यूजर से। ये सब काम कौन कर रहा है, आपका एचटीएमएल बता रहा है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। अब एचटीएमएल एक है मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप लैंग्वेज का जो मेन पर्पस होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी इंटरव्यू में सवाल होते हैं कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म बताई जाए। ठीक है, क्विज़ में भी होती है, जब इंशाल्लाह हम भी अपना क्विज देंगे, मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा, तो उसमें भी हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है एचटीएमएल की। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारे पास। मार्कअप का मेन पर्पस होता है स्ट्रक्चर डिफाइन करना। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है मेरे को, आपको यहाँ तक। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एचटीएमएल। अब आपने सुना कि HTML5 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो HTML1, HTML2, HTML3, HTML4 ये क्या थी। लेकिन सवाल मेरे पास भी आया था, और बहुत से टीचर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, कुछ बुनियादी चीजें होती है जो हम क्लियर नहीं करते, इसका कोई पर्पस नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, हमारे काम से। आप 5 पढ़ो, अभी आप 5 पढ़ी तो अगर नहीं बताया जाए तो कोई मसले बात नहीं है। ठीक है, बट आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो HTML1 जब हम पढ़ते थे, HTML2, HTML3, HTML4, हमारे पास एक डॉक टाइप होता है। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डॉक टाइप। तो हमें बहुत सारी लाइनों का जो है वो डॉक टाइप देना पड़ता था। डॉक टाइप आपके ब्राउजर को बताता है कि ये HTML चल रही है। ठीक है, HTML चल रही है, एंड ये कौन से वर्जन की HTML है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास HTML4 थी उसके अंदर कुछ ऐसे टैग थे, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थे जो कि अब हमारे जो मॉडर्न ब्राउजर है वो सपोर्ट नहीं करते। जो ओल्ड ब्राउजर थे वो सपोर्ट करते थे, अब मॉडर्न ब्राउजर वो चीजें सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अगर आप HTML के पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ब्राउजर के ऊपर स्ट्रक्चर सही डिफाइन ना हो, या
जब आप सीएसएस करने जाएँ, जब आप जावास्क्रिप्ट ऐड करें, जब इसमें फंक्शनलिटी ऐड करें, तो आपकी वर्किंग जो आपका पर्पस है वो अचीव ना हो पाए, क्योंकि आपका ब्राउज़र इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है? तो इसलिए हम HTML5 पर हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न ब्राउज़र HTML5 समझते हैं और हम समझाते कैसे हैं कि हम HTML5 में काम करें, HTML4 में काम करें, HTML3 में काम करें। हमारे पास एक डॉक टाइप का एक टैग होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो क्या होता है। तो हमारे पास बहुत लाइनें लिखनी पड़ती थी पहले डॉक टाइप की, तो नाउ अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ डॉक टाइप लिखते हैं एंड देन ब्राउज़र समझ जाता है कि हमारा HTML5 है। वरना हमें 5 से 10 लाइनें, 4-5 लाइनों का जो है कोड लिखना पड़ता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम डॉक टाइप HTML वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? बट अब हमारी आसानी के लिए मॉडर्न ब्राउज़र के लिए इतना छोटा टैग होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो हमने सिर्फ बनाना होता है, लिखना होता है सिर्फ, और ब्राउज़र समझ जाते हैं कि ये हमारा HTML5 है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हम क्यों HTML5 पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मॉडर्न ब्राउज़र इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एचटीएमएल, आपको समझ में आ गया। एचटीएमएल का मेन पर्पस आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी फ्रंट एंड एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना। एक रूम की बात लें तो इस रूम के अंदर पलंग कहाँ रखा जाएगा, बेड कहाँ रखा जाएगा, एंड देन अलमारी कहाँ होंगी, फैन कहाँ होंगे, लाइट्स कहाँ होंगी, कंप्यूटर कहाँ रखा जाएगा। तो फोर तमाम चीजों की डिटेल ये कि कौन डिफाइन करेगा आपकी वेबसाइट के अंदर, ये एचटीएमएल का काम है। एक बिल्डिंग तैयार हो गई, ठीक है, अब एचटीएमएल ने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया उस बिल्डिंग का, उस वेबसाइट का। अब हमारे पास आती है इसकी स्टाइलिंग। अब आप मुझे बताएं कि आप अपने कमरे के अंदर जो प्लेस्टर होता है सीमेंट का, क्या आपकी आंखें उसको देखना पसंद करेंगी पूरे कमरे के अंदर आपका सिर्फ प्लेस्टर हुआ हुआ हो सीमेंट का? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। आप चाहेंगे इस पे कलर हो, इस टाइप का कलर किया हुआ हो। ठीक है, हम मेरा फैन इस डिजाइन का हो, ऊपर रूफ के ऊपर इस किस्म की पोर्सलिंग हुई हुई हो, इस किस्म की लाइट लगी हुई हो, इस किस्म की टाइल हो मेरे रूम के अंदर, बिल्डिंग का कलर क्या हो, बिल्डिंग के बाहर हमारे पौधे लगे हुए हों, प्लांट्स लगे हुए हों। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर लाइटें कौन सी लगी होनी चाहिए, टाइलें कौन सी चाहिए। ठीक है, हमारे दरवाजों का कलर कौन सा होना चाहिए, फुल हर चीज डिजाइनिंग यानी स्टाइलिंग से जो काम होना है वो होता है सीएसएस से। सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सी। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म है सीएसएस। सीएसएस का मेन पर्पस है आपकी वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग अप्लाई करना, कि बटन आपका किस कलर का होगा। ठीक है, किस कलर का बटन होगा, आपकी वेबसाइट का कलर क्या होगा। ठीक है, एंड देन आपकी वेबसाइट का कलर क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर बटन का कलर क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन कहाँ अप्लाई होंगी, किस पेज के ऊपर किस तरीके की स्टाइलिंग दिखानी है। ठीक हो गया, ये सब मेन काम, ये सब काम किसका, सीएसएस का। एचटीएमएल सिर्फ आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करके देता है। ठीक है, सीएसएस आपके उस स्ट्रक्चर का अंदर डिजाइनिंग अप्लाई करता है। ठीक है, एक रूम बना लिया मैंने, एक अच्छी सी वेबसाइट बना ली जिसके अंदर अच्छा कलर है उस वेबसाइट का, उसके बटन का कलर कंट्रास्ट में है। ठीक हो गया, एंड देन तमाम चीजें मेरी बेस्ट चल रही हैं, बॉर्डर अच्छा अप्लाई किया हुआ है, बॉर्डर के रेडियस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इनपुट फील्ड से हमारा रजिस्टर फॉर्म है जो कि बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा तरीके से बन चुका है, अच्छे कलर लगे हुए हैं, यानी जो यूजर अब देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है, उसकी आंखों को पसंद आ रहा है। ये हमारी यहाँ पे वेब डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। इस फील्ड में हमारे पास नया वर्ड आया, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग ये होती है आपकी डिजाइनिंग को, आपकी वेबसाइट को डिजाइन करना। उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, अब हमने उसकी डिजाइनिंग स्टाइलिंग अप्लाई कर ली। ठीक है, उसको कलर दे दिया, उसको सब चीजें कर दी, ये हो गई हमारी वेब डिजाइनिंग फिनिश हो गई। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता अपनी वेबसाइट जो कि स्टैटिक वेबसाइट है, वेब डिजाइनिंग के ऊपर बनी हुई है, वेब डिजाइन किया हुआ उसके ऊपर मैंने। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है ना, मैं आपको फुल दिखाता। हो सका तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर भी वो चीज ऐड कर दूंगा। तो ये होती है हमारी वेब डिजाइनिंग फिनिश होती है किसकी मदद से, एचटीएमएल एंड सीएसएस जब आप सीख लेते हैं। एचटीएमएल से आप स्ट्रक्चर डिफाइन करना सीख लेते हैं, सीएसएस से जो है आप अपना सीएसएस के थ्रू आप अपना डिजाइनिंग अप्लाई करना सीख लेते हैं, डिजाइन करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ, आपके नाम के साथ एक और नाम ऐड होता है, हाफिज हम्माद वेब डिजाइनर। ठीक हो गया, हमारा काम डिजाइन बनाना है। ठीक, हमारा काम है डिजाइन को डेवलप करना। ठीक है, हमारा काम डिजाइन सोचना नहीं कि डिजाइन का किस टाइप की डिजाइन होगी, ये सब काम है डिजाइनर का। ठीक है, तो ये आपको डिजाइनर आपको बना के देता है, आपकी वेबसाइट को जो है डिजाइन करके देता है, एक इसकी पिक्चर बना के देता है आपको फिग्मा के थ्रू।
देन हम उस फिग्मा फाइल को देखते हुए उस वेबसाइट को डेवलप करते हैं, जो उस वेबसाइट में डिजाइनिंग ऐड करते हैं। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। हम फिग्मा फाइल भी उठाएंगे, लाइव फिग्मा फाइल उठाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसका हम फुल एक एचटीएमएल स्ट्रक्चर को जो है हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएसएस आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करती है। सीएसएस का मेन पर्पस क्या है? स्टाइलिंग अप्लाई करना हमारी वेबसाइट के अंदर। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? तो देखिए जावा स्क्रिप्ट ने जो है ना मार्केट में आकर धूम मचा दी। क्यों धूम मचा दी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मेन पर्पस ये होता था कि आप जब फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर हैं आप, तो फिर आप बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक और नई जो है टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। जैसे कि एचटीएमएल तो स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, सीएसएस आपका स्टाइलिंग अप्लाई करती है, बट आपकी वेबसाइट का ना फंक्शनल काम होना चाहिए ना। देखिए एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू आपने एक सोल्यूशन देने वाली स्टैटिक वेबसाइट बना ली, जो कि मैंने आपको पहले जो है एक्सप्लेन किया था कि स्टैटिक वेबसाइट तो हमने बना ली, एक अच्छा सोल्यूशन तो दे लिया, इमेज लगा दी, अच्छा सोल्यूशन बता दिया, एक गाइडेंस अच्छी दे दी, हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली, बट ये डायनेमिकली वर्क नहीं कर रही। ये कैसे वर्क कर रही है? स्टैटिकली वर्क कर रही है। अब हमारी वेबसाइट को डायनेमिकली बनाना है, फंक्शनल बनाना है, तो जावा इसके हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे कंटेंट को, जो कि हमारी वेबसाइट को फंक्शनलिटी फ्राहम करती है। अंडरस्टैंड? जो कि हमारी वेबसाइट को फंक्शनली फ्राहम करती है, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट का ना फंक्शनल होता है। फंक्शनल काम होता है लॉगिन के ऊपर जो है यूजर को लॉगिन करवाना, टूडो ऐप के अंदर ऐड बटन के क्लिक के ऊपर यूजर का टास्क को ऐड करवाना, डिलीट के ऊपर यूजर के टास्क को डिलीट करवाना, अपडेट करवाना, एक्सेट्रा। ये सब काम किसका होता है? जावा इसके थ्रू हम ये फंक्शनल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम काम कर लिया। बट जब हम बैकएंड डेवलपमेंट को ऊपर जाते हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर रहते हुए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर नहीं। डेटा स्टोर करवाएगा आपका बैकएंड डेवलपर। ठीक है, बैकएंड डेवलपर आपको एपीआई बना देगा, आपको मेथड बना देगा, मेथड दे देगा कि इस मेथड के अंदर तुम्हें अपना डेटा स्टोर करवाना है, इस थ्रू अपना डेटा, तो इसके थ्रू तुम्हें अपना डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, अब जब हम फ्रंट एंड डेवलपर डेटा जब स्टोर करवाते हैं, वो डेटा जाके बैकएंड में जाके जो है डेटाबेस में जाके सेव होता है। ठीक है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर रहते हुए अपनी डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। सही है, तो इसलिए हमें बैकएंड के ऊपर जाकर डेटा सेव करवाना है। और अब हम बन रहे फुल स्टैक डेवलपर। और मन स्टैक का नाम क्यों पड़ा, ये भी आपको अब अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब जावा स्क्रिप्ट नहीं किया, उससे पहले जो हमको फिर क्या करनी पड़ती थी, अगर किसी बंदे को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मन स्टैक डेवलपर बनना है, यानी बैकएंड भी जो है खुद को अकेले को मैनेज करना है, फ्रंट एंड भी खुद को मैनेज करना है, तो अब यहाँ पे उसको एक नई टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ती थी, सीखनी पड़ती थी बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, जिसके थ्रू वो अपने डेटा को स्टोर करवाता था। समझ उसके मेथड उसको पढ़ने पड़ते थे, उसकी लॉजिक समझनी पड़ती थी, उसको टॉपिक कवर करने पड़ते थे, देन वो एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाता था। बट जावा स्क्रिप्ट ने आके क्या किया, उसने बोला तुम मुझे ब्राउजर पे यानी फ्रंट एंड पे भी यूज करो एंड देन मुझे बैक एंड पे भी यूज करो। किसने बोला? जावा स्क्रिप्ट ने आके ये बात की कि तुम मुझे ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हो और तुम मुझे फ्रंट एंड के ऊपर बैक एंड के ऊपर यानी बैकएंड के ऊपर यानी डेटाबेसेस के लिए भी यूज कर सकते हो बैकएंड के ऊपर। तो ये क्या जावा स्क्रिप्ट ने, ठीक है, हमारा काम आसान कर दिया। अब जिस बच्चे को जावा स्क्रिप्ट आती है उसने फ्रंट एंड भी कर लिया, उसने बैक एंड भी कर लिया। बस कुछ हमारे मेथड चेंज होते हैं, कुछ तरीके कार चेंज होते हैं, कुछ को समझना पड़ता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, तो हम एक फुल मन स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। जब ही जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमारा नाम पड़ा मन स्टैक, ये एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर मन स्टैक आ गया। एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर जो है हमारी स्टैक वेबसाइट बनना शुरू हो गई। तो एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर, फुल स्टैक के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मिला के हम एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलप करते हैं, जैसे पीएचपी हो गई, फॉर एग्जांपल तमाम टेक्नोलॉजी को मिला के हम फुल स्टैक वेबसाइट डेवलप करते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइप के थ्रू हमने अपनी बैकएंड एंड फ्रंट एंड यानी फुल मन स्टैक डेवलपमेंट वेबसाइट क्रिएट कर ली। तो मन स्टैक के अंदर जो है हमारे पास ये चीजें आ गई। अब मन स्टैक के थ्रू हम जावा स्क्रिप्ट सीख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना बैकएंड भी अपना फ्रंट एंड भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये काम हमारे लिए आसान हो गया। जावा स्क्रिप्ट ने बोला मैं रुकी नहीं हूँ भाई, टेंशन ना लो, एंड्रॉइड एंड आईओएस डेवलप भी कर सकते हो, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं मुझ पे रहते हुए। क्यों, क्या बोला जावा स्क्रिप्ट ने? टेंशन ना लो बेटा, आप सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते मुझ पे रहकर, या सिर्फ आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते मेरे पे रहते हुए, आप मुझको सीख कर आप जो है एंड्रॉइड एंड आईओएस वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो। लग गए हमारे चारों हाथ कढ़ाई के अंदर आ गए यार, एक टेक्नोलॉजी सीखो
एंड देन बैकएंड में अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करो, बैकएंड भी करो एंड मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करो। अब तो जॉब की लाइन लग जाएंगे हमारे पास, क्योंकि एक बंदा ही जब इतना सारा काम कर लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता, आपका जो है एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी एक्सपर्टीज देखी जाती है कि किस चीज के ऊपर जो है आप बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड, अब बहुत से बच्चे होते हैं जो फ्रंट एंड में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं जो बैक एंड में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो अच्छे होते हैं जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत अच्छी करते हैं, कुछ होते हैं जो iOS बहुत अच्छी करते हैं। तो हर चीज का एक टाइप होता है, बट जावास्क्रिप्ट ने हमें सोल्यूशन दे दिया कि आप चारों चीजें मुझको सीख के कर सकते हो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। वरना हम जब मोबाइल डेवलपमेंट करते थे तो वहां पे हमको मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अलग टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ती थी। ठीक है, पर एंड्रॉइड जैसे कि आपको पता है हमारे पास एंड्रॉइड होता है, किसी के पास iOS होता है यानी आईफोन होते हैं। तो एंड्रॉइड मोबाइल्स के लिए हमें अलग टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ती थी एंड iOS के लिए अलग टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ती थी। अब बस अब आप समझ रहे होंगे यार ये क्या क्या कितनी सारी टेक्नोलॉजी हम लर्न करेंगे। सो ये हमारी चीजें क्लियर करती जावा स्क्रिप्ट ने। जावा स्क्रिप्ट बोला मुझे सीखो एंड आप तमाम चीजों के ऊपर जो है गलबा पालोगे, यानी आप तमाम चीजें अपने थ्रू कर सकते हो, अकेले माइंड के थ्रू। बस आपका माइंड चलना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको जावा स्क्रिप्ट क्लियर होगी। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे काम के ना फंक्शनलिटी फराहम करती है। ठीक हो गया। और भी एग्जांपल मैं दूंगा जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट को लर्न करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचटीएमएल लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एचटीएमएल को सीखेंगे, पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करना सीखेंगे, फिर हम सीएसएस को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट को डेप्थ में आके पढ़ेंगे, फिर हम डेप्थ पढ़ेंगे सीएसएस का जावास्क्रिप्ट का, तो मैं उनकी डेप्थ डेप्थ में जाकर आपको इनका इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती है रिएक्ट जेएस। नाम तो सुना ही होगा, मुझे उम्मीद है आप वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने आ रहे हैं, नहीं सुना टेंशन वाली बात नहीं है। रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट है, अंडरस्टैंड। रिएक्ट जेएस क्या है? जावा स्क्रिप्ट है। ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट थ्रू क्रिएट की गई है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है ये। रिएक्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट है। बहुत से उसको बताइएगा, हम लगाते हैं रिएक्ट जेएस, यानी जेएस यानी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, रिएक्ट जेएस ये क्या है? जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब रिएक्ट जेएस में क्यों लाया गया भाई? तो जब हम जावा वेलिना जावा स्क्रिप्ट जो मैंने आपको बात करा था पहले, वो थी वेलिना जावा स्क्रिप्ट। वेलिना जावा स्क्रिप्ट में हम जब काम करते हैं तो हमारा काम कुछ बहुत लंबा हो जाता है। हमारे पास डोम आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा जब हमारे इसमें हम जब पहुंचेंगे सब। तो वहां पे डोम को मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, क्लिक के ऊपर यूआई को चेंज करना, ठीक है, किस क्लिक के ऊपर कौन सा पेज दिखाना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी वेबसाइट में डेवलप करनी होती है। तो वहाँ पे हम जो है हमारे बहुत मुश्किल हो जाती है वो उस बढ़िया जावा स्क्रिप्ट के ऊपर रहते हैं, जावा स्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को डेवलप करने में। तो हमारे पास यहाँ पे आता है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या करती है? आपको बने बनाए कंपोनेंट देती है, मतलब आपको कंपोनेंट के थ्रू आपको जो है काम करने का मौका देती है। आपको रीयूजेबल करने की टेंशन नहीं होती, बस आप उस कंपोनेंट को बनाओ, हर जगह पुट करते रहो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एचटीएमएल है। अब मैंने नेव बार बनाई है एक एचटीएमएल के फाइल के अंदर, अब दूसरी एचटीएमएल फाइल के अंदर मुझे अबाउट के अंदर भी वो नेव बार दिखानी है। मुझे पूरा नेव बार का कोड कॉपी करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 10-50 लाइनों पे, 60 लाइनों पे जो है, तो वो तमाम साइड मुझे कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। एक तो मेरे से कोड लेंथी हो रहा है, बट रिएक्ट ने क्या किया भाई, आप एक जगह अपना नेव बार का कोड करो, देन उसको एक कंपोनेंट बना लो एंड कंपोनेंट का तुम हर पेज का नाम आपको इतने से टैग को कॉल करोगे, वो तमाम नेव बार आपको दिख जाएगी। तो रिएक्ट में आके इतनी आसानी है कि अब रिएक्ट को और डेप्थ में जाके मैंने बताया, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। बट रिएक्ट क्यों आई है? जावा स्क्रिप्ट की आसानी के लिए, यानी वनीला जावा स्क्रिप्ट की आसानी के लिए, जो कि प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती थी वनीला जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अब वो रिएक्ट ने आके हल कर दी। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट जेएस, वो भी बहुत हाइप पे चल रही है मार्केट के अंदर। तो नेक्स्ट ने आके जो रिएक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती थी, थोड़ी बहुत थी राउटिंग करनी पड़ती थी, हर पेज के ऊपर राउटिंग करने का थोड़ा प्रॉब्लम आती थी हमारे पास। तो वहां पे जाके नेक्स्ट जेएस ने ये तमाम चीजें क्लियर कर दी। एंड देन नेक्स्ट जेएस में जो है हमें एसईओ भी अच्छी होती है नेक्स्ट जेएस के थ्रू। एंड देन नेक्स्ट जेएस और मैं आपको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ जिन टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर हम जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर हमारे पास आती है फायरबेस एंड सुपरबेस। फायरबेस एक डेटाबेस है, ये सर्वरलेस डेटाबेस है। सर्वरलेस डेटाबेस क्या होता है मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। हम इन चीजों के बाद एक फायरबेस एंड सुपरबेस डेटाबेसेस पढ़ेंगे, जिनके थ्रू आप एक फुल वन स्टैक वेबसाइट, यानी आप एक बेहतरीन फुल स्टैक किस्म की यानी वेबसाइट बनाना सीख लेंगे, जिसके थ्रू आप बैकएंड भी मैनेज कर लेंगे और अपना फ्रंट एंड मैनेज कर लेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना बैकएंड जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम या तो आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर के बाद अपनी बैकएंड जर्नी स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया।
अब बैकएंड में हम पढ़ेंगे फायरबेस, सुपरबेस, देन नोड.जेएस पढ़ेंगे, एक्सप्रेस.जेएस पढ़ेंगे एंड मोर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। मैं आपको आने वाले वक्त के अंदर फुल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस इन चीजों के ऊपर नहीं है। अभी हमारा मेन पर्पस है बेसिक से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना। तो हमारा मेन फोकस उस तरफ होगा, तो हम उस तरफ भी रहते हैं। जब ये वक्त आएगा इन चीजों का सीखने का, तो हम डेप्थ में जाके इंशाल्लाह आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट की, और टेक्नोलॉजी की भी आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। सो हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हम इस कोर्स के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल को। एचटीएमएल मैंने बता दी, एचटीएमएल क्या होती है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है हमारी वेबसाइट का। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम डेवलप करते हैं, इन वेबसाइट के अंदर किन किन किस्म के पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, फुल स्टैक क्या होता है, मन स्टैक क्या होता है, एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एंड एंड्रॉइड आईओएस हम वेबसाइट वेब मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये तमाम चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे होंगे एंड फोकस से पेंट कर रहे होंगे अपना। अब बस मुझे आपसे क्या चाहिए, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है एंड जितना इंट्रोडक्शन मैंने आपको 46 मिनट का दिया है, आई थिंक इतना जो है इंट्रोडक्शन कोई कोचिंग कोई भी यूट्यूब चैनल मुझे नहीं लगता कि वो दिया होगा आपको यहाँ तक इतना जो है अपना इंट्रोडक्शन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इतनी तमाम चीजें क्लियर हो गई है, तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बिल्ड होगा जावा अपनी वेबसाइट को डेवलप करने का, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का। तो इस वीडियो को हम यहाँ फिनिश करते हैं। अब बस मुझे आप लोग से क्या चाहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो बच्चे जो नहीं पढ़ सक रहे या कि मार्केट का इस कोर्स की जो है फी भी बहुत हाई है, तो आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, खुद से शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना कोई डाउट है कमेंट करके पूछें। हम नेक्स्ट सैटरडे लाइव के लिए सेशन भी करेंगे, उसमें अपने डाउट क्लियर करें, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारा डेमो स्टूडियो आ गया है आपके लिए। सो अब आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड देन पूरी दुनिया के अंदर मेरे चैनल को शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात हो सके। तो इस वेबसाइट का, इस क्लास का एक टारगेट मैं देना चाहूंगा। अब मुझे इस वीडियो के थ्रू आप कम से कम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप मुझे 50 या 70 सब्सक्राइबर लाके दे दें इस क्लास के थ्रू बस। अब देखते हैं कि आपने कितना फोकस स्पेंड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।